हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर की बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर का ये आपका एक सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट का नाम है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसका है, मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है। ठीक है, डायरेक्ट इसी में से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इन क्वेश्चन जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा इनको समझ के जाना है और आप लोग अच्छा तो पेपर देकर आ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, आपको कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो इक्वल मार्क्स के हैं। इक्वल मार्क्स का मतलब आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर का है। 18 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। इस हिसाब से आपका 15 नंबर का जो क्वेश्चन, सॉरी 90 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो तैयार हो जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, एक भी लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, उसमें आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बनता है, भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य स्रोत क्या है और किस प्रकार वे प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारों को आकार देते हैं। ठीक है, भारतीय राजनीतिक चिंतन, भारत में जो राजनीतिक चिंतन है उसके मुख्य स्रोत कहाँ है, मतलब सोर्सेस क्या क्या है। ठीक है, ये आपको बताने हैं। व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। एक ये हो जाता है। दूसरा, इसी के साथ साथ जुड़े में पूछा गया है कि और किस प्रकार भी जो हमारे थॉट्स हैं राजनीतिक चिंतन करने के जो हमारे, ठीक है, वो किस प्रकार प्राचीन भारत की राजनीतिक विचार को आकार देते हैं, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। डू दे शेपिंग द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ इंडियन, ठीक है, इन एंशिएंट इंडिया, क्या वो जो है वो शेप दे रहे हैं पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ किसको, एंशिएंट इंडिया के, प्राचीन भारत के जो आइडियाज हैं क्या उनको आकार दे रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले में आप इतना बताएंगे और दूसरे में आप इसके आगे का बताएंगे। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ये भी आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पे सिर्फ विशेषताओं के बारे में बताना है। कम से कम आपको 6 से 7 जो विशेषताओं के पॉइंट होते हैं वो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, तभी आपका जो आंसर है एक वेल डिटेल जो फॉर्मेट होता है उसमें और एक अच्छी खासी लेंथ में लिखा जाएगा। फॉर्मेट यहाँ पे आपको यूज करना है ये वाला, जिसमें आप बताएंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें आप भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे। उसके बाद आपको 6 जो मुख्य विशेषताएं पूछी गई हैं वो आप विशेषताएं बता देंगे और अंत में लिख देंगे आप कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन लिखना जरूरी है क्योंकि इससे आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको कंक्लूजन हर एक आंसर के एंड में लिखना है। कंक्लूजन में आप थोड़ा सा बता सकते हैं, जो आपने ऊपर लिखा है उन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको यूज करना है। 6 या 7 प्रमुख विशेषताएं जो होती हैं राजनीतिक चिंतन की, भारतीय राजनीतिक चिंतन की, वो आपको यहाँ पे बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे यहां से पूछा गया है कि प्राचीन कानून और सामाजिक मानदंडों के स्रोत के रूप में मनुस्मृति की प्रमाणिकता की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, जो प्राचीन कानून और सामाजिक मानदंड है उनके स्रोतों के रूप में, मतलब उनके स्रोतों को लेकर या समझकर जो मनुस्मृति होती है उसके प्रमाणिकता के ऊपर आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। उसके प्रमाणिकता के बारे में आपको बताना है कि क्या वो सही है, क्या वो है। ठीक है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, बृहस्पति द्वारा वर्णित शासन कालान शासन काल शासन कला के विभिन्न आयामों और विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, बृहस्पति द्वारा वर्णित शासन कला के जो विभिन्न आयाम है, क्वेश्चन में सीधा ये पूछा गया है कि भाई शासन कला से जुड़े जो आयाम है या उसके अलग अलग आयाम हैं और विशेषताएं हैं, ठीक है, वो आपको बताने हैं। और वो किसके द्वारा बताए गए होंगे, वो बृहस्पति द्वारा बताए गए होंगे। तो ये आपको यहाँ पे बता एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, शुक्र नीति में राजसत्ता और शासन कला की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। शुक्र नीति के अंतर्गत जो राजसत्ता के बारे में और शासन कला के बारे में जो अवधारणा दी गई है, या हम कहेंगे जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो उसकी विश्लेषण आपको यहाँ पे करना है। उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट इन अ शुक्र नीति। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जिसमें पूछा गया कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में स्वामी के महत्व का परीक्षण कीजिए। ठीक है, एग्जामाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्वामी इन कौटिल्यास थ्योरी ऑफ सप्तांग। ठीक है, सप्तांग जो सिद्धांत है कौटिल्य का, उसमें
स्वामी का क्या महत्व है उसका आपको यहाँ पे परीक्षण करना है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो स्वामी जो पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे महत्व बताना है, उसके बारे में परीक्षण करके आपको एक्सप्लेन करना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आता है जिसमें पूछा गया है कि कबीर के समकालीन समाज में व्याप्त असमानताओं के संबंध में उनके विचारों की विवेचना कीजिए। कबीर के जो समकालीन समाज है, मतलब कबीर जिस समय थे उस समय का जो समाज था, उसमें व्याप्त असमानताओं के संबंध में उनके विचारों की विवेचना कीजिए। भाई कबीर जिस टाइम में थे, उस टाइम में समाज में जो भी असमानताएं थी, समाज में जो भी गलत कुरीतियां थी, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, और उनसे जुड़े हुए जो विचार थे वो भी आपको बताने हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपसे पूछा गया है कि लोकतंत्र और राज्य प्रशासन पर बसवन्ना के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, लोकतंत्र के ऊपर और राज्य प्रशासन के ऊपर बसवन्ना की जो विचार है उनके विचारों का आपका यहाँ पे मूल्यांकन करना है। उनके विचारों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि भाई वो क्या विचार रखते हैं लोकतंत्र को लेकर और राज्य प्रशासन को लेकर। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि अद्वैत वेदांत दर्शन से आप क्या समझते हैं, एक पार्ट में पूछा गया। दूसरे में पूछा गया भारतीय दर्शन और राजनीति में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अद्वैत वेदांत जो है उसके दर्शन से आप क्या समझते हैं, पहले तो आपको वो दर्शन के बारे में बताना है, उसके बाद आपको बताना है कि भारतीय दर्शन और राजनीति में ये जो अद्वैत वेदांत है उसका क्या आप कह सकते हैं कि महत्व है, स्पष्ट है, ये आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें से किन्हीं भी दो टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा, मतलब किन्हीं भी दो टॉपिक के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी जो होती है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ए में पूछा गया है मंडल सिद्धांत, बी में पूछा गया है अगनसुत्ता के अगनसुत्ता में राज्य की उत्पत्ति, तीसरे में पूछा गया राजशाही और अबुल फजल के विचार, और चौथे में पूछा गया राजनीति पर त्रिलुवर के विचार। ठीक है, ये 4 टॉपिक दिए गए, कोई भी 2 टॉपिक जो भी आप लिख पाए, जिनके बारे में भी आप एक्सप्लेन कर पाए, वो टॉपिक आपको यहाँ से उठाने हैं, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। शॉर्ट टिप्पणी लिखनी है, मतलब 9 नंबर के हिसाब से आपको जो आंसर राइटिंग है वो करनी होगी। 2 टॉपिक है तो 9 नंबर के 2 टॉपिक आपके बन जाएंगे शॉर्ट नोट के। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर है एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का हमने इस क्वेश्चन पेपर को जितना डिटेल में हो सका है मैंने आपको बताया। साथ के साथ अगर आप कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछा गया है, तो प्लीज आप कमेंट करिए। कमेंट में आपको बताइए कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं जितनी ईजी लैंग्वेज में और जितने आसानी से आपको बता पाऊंगा वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा, आप एक बार पढ़कर समझ जाओगे। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर नोट्स रिलेटेड स्टडी के लिए। तो आप जाके ऐप को एक बार जरूर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साथ के साथ कमेंट करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।